रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता पुराने ख्यालों के थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया स्कूल से पढ़कर घर आई तो उसकी माँ सुंदरी कौवी उससे कहती है, बिटिया कल से तेरा स्कूल जाना बंद। माँ, मेरा स्कूल जाना बंद क्यों होगा? कल से मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है। टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुझसे एक बार कह दिया ना, कल से तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं। कल तुझे देखने तेरे ससुराल वाले आ रहे हैं और अगले हफ्ते शादी है, इसलिए तू अब से घर में रहेगी। लेकिन माँ, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। आप लोग मेरी शादी करना क्यों चाहते हैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे तो पढ़ना है। अरे करमजली, जरा धीरे बोल। तेरे पिताजी ने अगर सुन लिया तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। अब जाकर जल्दी से हाथ मुंह धो ले। मैं तेरे लिए भोजन परोस रही हूँ। आज मैंने तेरी मनपसंद की पनीर की सब्जी और रोटी बनाई है। और हाँ, रात को पहले हल्दी और चंदन की उपटन लगा लेना, इससे चेहरे पर रौनक आ जाएगी। माँ, ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हो? क्यों मेरी दुश्मन बन गई हो? किसी तरह मेरी शादी होने से रोक लो माँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। टुनटुनी चिड़िया रोए जा रही थी। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया के पिता कड़कनाथ सेठ आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है। पिताजी, आप मेरी शादी क्यों कर रहे हैं? मुझे अभी पढ़ना है। टुनटुनी चिड़िया, तू कान खोलकर सुन ले, शादी तो होकर रहेगी। लेकिन पिताजी, बाल विवाह तो कानूनन जुर्म है। अगर पुलिस को पता चल गया तो आप सबको जेल हो जाएगी। कमबख्त, तू अपनी बकवास बंद कर। बाल विवाह हमारे जंगल की प्रथा है, इसे कोई नहीं बंद करा सकता, कानून भी नहीं। सुंदरी कौवी, इसे ले जाओ और कमरे में बंद कर दो। मैं मेहमानों के सामने कोई तमाशा नहीं देख सकता। अगले दिन टुनटुनी को देखने उसका होने वाला पति गोलू चिड़ा और उसकी सास टूनी चिड़िया वहाँ आते हैं। गोलू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया को पसंद कर लेता है और अगले सप्ताह दोनों की शादी हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया की पढ़ाई अधूरी ही रह जाती है। नन्ही टुनटुनी चिड़िया के कंधों पर ससुराल की जिम्मेदारी का बोझ आ जाता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन गोलू चिड़ा बाजार जा रहा था, तभी एक बाज उस पर हमला कर देता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया छोटी उम्र में ही विधवा हो जाती है। इस बात का पता जब उसकी माँ सुंदरी कौवी को लगता है तो वो उससे मिलने के लिए आती है। अपनी माँ को देखते ही टुनटुनी चिड़िया चिल्लाने लगती है, चली जाओ यहाँ से। यहाँ क्या करने आई हो तुम? अब मैं तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारी बेटी तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने उसका बाल विवाह किया था। तुम मेरा घर बसाना चाहती थी ना, देख लो ऐसे बस गया मेरा घर। टुनटुनी बेटा, गोलू चिड़े की मौत ने तुझे पागल कर दिया है। कुछ दिनों के लिए तू मेरे साथ चल, तेरा मन बहल जाएगा। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम यहाँ से जाओ। मैं अपनी माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। टुनटुनी बहू, जब तेरी माँ कह रही है तब कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जा। नहीं माँ जी, मैं अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करूंगी और घर घर जाकर पक्षियों को समझाऊंगी कि वो अपनी बेटियों का बाल विवाह ना करें। लेकिन बहू, तेरी बातों को पक्षी नहीं मानेंगे क्योंकि बाल विवाह इस जंगल का एक रिवाज है। माँ जी, मैं पक्षियों को समझाने में अपनी जी जान लगा दूंगी। मैं उनसे कहूँगी कि वो पहले अपनी बेटियों को पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होने दे, फिर उनका विवाह करें। ठीक है बहू, तू जैसा ठीक समझे वैसा कर। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी करने के लिए स्कूल जाने लगती है और स्कूल की छुट्टी होने के बाद टुनटुनी चिड़िया पक्षियों के घर जाती और उन्हें समझाती कि वो अपनी बच्चियों को बाल विवाह ना करें। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया की बातों का असर जंगल के पक्षियों पर होने लगा। अब जंगल के पक्षी अपनी बच्चियों को पढ़ाने लगे। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ रहने लगती है। टुनटुनी को बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक था। उसके पिताजी कालू कौआ लोहे के औजार बनाने का काम करते थे। उसकी माँ सुंदरी फिर उन लोहे के औजार और बर्तनों को जंगल में बेचकर आती थी। टुनटुनी उनकी गोद ली हुई बेटी थी और वो सब नदी किनारे एक पेड़ की डाल पर रहा करते थे। टुनटुनी क्या कर रही है? कुछ खाने को बनाया है या नहीं? एक दाल से दूसरी दाल घूमकर भूख से आंतड़ियाँ सिकुड़ गई हैं। लो माँ, आज मैंने कुछ नया बनाया है। अरे तूने ये चावल में क्या डाल दिया है? ये बिरयानी है, मैंने आज ही सीखी है।
अरे टुनटुनी बिटिया, जितना तू खाने पर ध्यान देती है कुछ काम पर भी दिया कर। अरे जब देखो कुछ ना कुछ खाने को ही बनाती रहती है। 1-2 साल बाद तेरा ब्याह भी करना है, कुछ घर के काम भी सीख ले। ओहो शर्मा गई। अच्छा चल जा बाहर भट्टी गर्म कर, लोहा पीटना है। सुंदरी, हमारी बेटी बहुत ही गुणवत्ती है, हमेशा कुछ न कुछ बनाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन हम लोग इतने रईस नहीं हैं, रोज इतना अच्छा अच्छा बनाकर खाएंगे तो कहाँ से आएगा। चिंता क्यों करते हो जी, सब बच्चों का भाग्य है, सब भगवान देगा। देख, मेरे बस की बात होती तो उसे 10वीं कराकर घर में नहीं बैठाता और आगे पढ़ाता। वैसे हमारी टुनटुनी जिस घर भी जाएगी स्वर्ग बना देगी, बस एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। अरे हम नारियल के खोल में रहते हैं, लड़का भी तो ऐसा ही देखना पड़ेगा ना। जब कभी सुंदरी की तबीयत खराब हो जाती थी तो टुनटुनी भी कुछ औजार बेचने के लिए एक डाल पर बैठ जाती थी। एक दिन उसे वहाँ गोलू मिला। अरे टुनटुनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ये खुरपे दरात हंसियाँ बेच रही हूँ। लेकिन तुम तो पढ़ने में इतनी अच्छी थी, फिर क्या हुआ? यहाँ ये सब क्यों? ये हमारा पेशा है गोलू। मेरे पिताजी ने मुझे 10वीं पढ़ा दिया, वही बहुत बड़ी बात है। हम पक्षियों में वैसे चिड़ियाएं नहीं पढ़ाई जाती। अरे यही हमारा देश पीछे रह गया टुनटुनी। अच्छा ये बताओ, तुम रहती कहाँ हो? यही नदी के पीछे ही हमारा नारियल का घोंसला है। टुनटुनी, तुम्हें खाना बनाने का वैसे ही बहुत शौक है, क्यों ना तुम पिज्जा पराठा बनाकर बेचो। ये कम लागत और कम मेहनत में बन जाता है और स्वाद तो पूछो ही मत। एक बार बनाकर तो देखो, लोहे के औजारों से भी ज्यादा कमाने लगोगी। क्या तुम मुझे इसकी सामग्री बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, पर पहले तुम्हें मुझे अपने हाथों की बनी बिरयानी खिलानी पड़ेगी। कुछ दिनों बाद जंगल में एक तूफान आता है। कालू उस तूफान से बाल बाल बचा, लेकिन उसके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इन्हें चंपकवन के किसी बड़े अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। अब बेचारी सुंदरी क्या करे? अब कौन औजार बनाए, कौन हथौड़ा चलाए? टुनटुनी की माँ, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा, मुझे जहर दे दो। ऐसा मत कहो, आप ठीक हो जाओगे। मैं आपको जंगल के अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। अरे लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? जो जमा है, सोचा था टुनटुनी की शादी कर दूंगा, लेकिन अब मैं काम करने के लायक नहीं रहा। टुनटुनी उन लोगों की बात सुनकर दुखी हुई। वो उनके पास आकर बोली, पिताजी क्यों चिंता कर रहे हो? मैं हूँ ना, आप काम करने लायक नहीं रहे तो क्या हुआ? मैं और माँ है ना, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। अगले दिन माँ, जब तक पिताजी अच्छे नहीं हो जाते मैं घर के बाहर पिज्जा पराठा बनाकर बेचूंगी। टुनटुनी, कोई क्या कहेगा? माँ, जब मैं औजार बेचती हूँ तब क्या कोई कुछ कहता है? ठीक है तो भट्टी पर ही बना लिया कर। अगले दिन पिताजी देखो, आज मैंने पिज्जा बनाया है। माँ और आप दोनों खाकर बताओ कैसा बना है। पता नहीं टुनटुनी, तू भी क्या नई नई चीजें बनाती रहती है। खाकर तो देखो। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बेटी, ऐसा कुछ तो कभी नहीं खाया। पिताजी, अब मैं पिज्जा पराठा बनाकर बेचूंगी। लेकिन ये सब तेरे दिमाग में आया कहाँ से? माँ, मुझे ये सलाह गोलू ने दी। ये गोलू कौन है बेटा? माँ, गोलू स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था। अब टुनटुनी लोहे की औजार की जगह पिज्जा पराठा बनाने लगी। जो एक बार उसके यहाँ पिज्जा खा लेता था, वो अपने आसपास के सब पक्षी से उसकी तारीफ करता। टुनटुनी के पास दूर दूर से पंछी पिज्जा खाने के लिए आने लगे। अब उसके गरीबी के दिन जा चुके थे। सबसे पहले वो कालू को लेकर जंगल के बड़े अस्पताल में गई। ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन दवाइयाँ महंगी होंगी। कोई बात नहीं सर, बस मेरे पिताजी ठीक हो जाए, आप दवाइयाँ लिख दीजिए। माँ, इस पिज्जा ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। माँ, मैं जंगल में पिज्जा हट बनाना चाहती हूँ। ठीक है टुनटुनी, जैसा तुझे सही लगे वैसा कर। टुनटुनी ने अपना पिज्जा हट खोला। वो दिन रात तरक्की करने लगी। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती रही, टुनटुनी ने सबसे पहले अपने लिए एक पक्का घोंसला खरीदा। अब वो नारियल के खोल वाली टुनटुनी नहीं, कोठी वाली टुनटुनी थी। टुनटुनी, मैं जानता था कि तुम एक दिन जरूर ऊंचाइयों तक जाओगी। गोलू, मुझे इस काबिल बनाने में तुम्हारा ही योगदान है। बेटा, तुम जुग जुग जियो। बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम उसके मार्गदर्शक हो। तुम उसे हमेशा खुश रखोगे। उन दोनों की शादी हो गई और फिर वो दोनों मिलकर पिज्जा का काम